वेलकम टू बैक V2 मैम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर नर्सिंग फाउंडेशन की फर्स्ट आपका जो यूनिट है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो टॉपिक जिनके भी एग्जाम में है चाहे जीएनएम में भी हो तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर में जो फर्स्ट यूनिट के अंदर में हम लोग को जो जो पढ़ना है डियर, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम लोग को इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस के बारे में, जिसके अंदर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ जिसका डेफिनेशन और डायमेंशन के बारे में, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में जानना है, हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम के बारे में, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ के बारे में, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग इलनेस, इलनेस के टाइप्स, इलनेस बिहेवियर, इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली पे क्या पड़ेगा इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये सारे हम टॉपिक को कवर करेंगे आज नहीं, लेकिन ये सारे टॉपिक आपको मिलेगा आज जितना हो सकता है डियर मैं करवाती हूँ अभी, लेकिन आपको सेकेंड वीडियो में भी पूरा वीडियो मिलेगा। ठीक है पूरा, तो फर्स्ट पार्ट को एंड सेकेंड पार्ट देख लेंगे आप लोग, दिए जाएंगे पार्ट वाइज। आप लोग एक बार जरूर से चैनल पे नए हैं डियर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि ये चैनल जो बनाया गया है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक जीएनएम और एमएससी सबके लिए बनाया गया डियर। जीएनएम के भी इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज जो जो पढ़ा रहे हैं हम, जैसे पोस्ट बेसिक में कुछ वैसा सिलेबस है या कुछ बीएससी में है जो जीएनएम के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे आपका साइकोलॉजी की मैं बात करूँ, पर्सनालिटी उन लोग को भी पढ़ना है, आप लोग को भी पढ़ना है। कुछ कुछ टॉपिक है, सोशियोलॉजी में भी कुछ ऐसा है, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। एमएससी के लिए भी आपका इम्पॉर्टेंट है ये चैनल, क्योंकि एमएससी का भी रिलेटेड हम क्वेश्चन सारा इसमें बता रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया डियर, आपका हेल्थ का डेफिनेशन दिया गया, क्या दिया यहाँ पे आपकी WHO के द्वारा डेफिनेशन मांगा था, उसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग WHO के द्वारा यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया डियर, जो सभी को मालूम होगा एटलीस्ट, है क्या ना। हेल्थ क्या होता है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल mental, social well-being, and not merely an absence of disease or infirmity that is called health। तो ये आपकी हेल्थ का डेफिनेशन है डियर, जो आप जीएनएम में, पीएससी में, पोस्ट बीएससी में, एमएससी में सभी जगह आपकी हेल्थ का डेफिनेशन यही होगी, है ना, WHO के द्वारा, जो कि 1948 में दिया गया था। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ की डेफिनेशंस क्या है, कब आई थी, WHO के द्वारा कब लिखा गया था इसको, तो 1948 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के अंदर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो सबसे फर्स्ट में आपका आएगा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। चार कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में हम जो बात करेंगे आगे डियर, आपका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर में क्या क्या आएंगे, इसके अंदर में जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, देन ड्यू टू डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, एम्फासिस वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन कॉज आपका एजेंट एंड डिजीज के बीच में, डिजीज जो होगा इसमें मैन डिजीज। ठीक है, तो ये आपके बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर में क्या क्या होगा कि ग्रीक वर्ड देखिएगा यहाँ पे, वॉकिस विच मीन्स हाउस। ठीक है ना, ग्रीक वर्ड दिया है आपका वाइकोस विच मीन्स के हाउस। हेल्थ इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम और एडजस्टमेंट बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। ठीक है, हेल्थ क्या है, इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम और एडजस्ट करेगा किसके किसके बीच में, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देखिएगा डियर आपका साइको सोशल कॉन्सेप्ट, इसमें मेंटल वेलबींग आएगा, साउंड माइंड साउंड बॉडी आ जाएंगी इसके अंदर में। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर में क्या आएगा डियर, इंडिविजुअल हेल्थ इज वन होल हैविंग साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी इन ए साउंड फैमिली सोसाइटी एंड साउंड इन्वायरमेंट, ये सब इसके अंदर में आएंगे। मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होगा। ये नोट्स यदि चाहिए डियर, आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी तरह से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, आपका फेसबुक जिसमें ग्रुप जिसमें पीवाईक्यू सारा डाला जा रहा है, इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे डियर, 8 से 10 साल का पुराने पुराने क्वेश्चन। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ये क्या है, ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ के अंदर में क्या क्या होगा डियर आपका, तो सबसे फर्स्ट में देखिएगा इसमें है डायमेंशन ऑफ हेल्थ, इन्वायरमेंट, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, वोकेशन और आपका एजुकेशनल। ठीक है, तो ये सारे आपका है डियर जो आपका डायमेंशन ऑफ हेल्थ है। ठीक है,
तो इसमें सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे इसमें ये फिजिकल डायमेंशन के बारे में। फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल से रिलेटेड क्या क्या आएंगे, रिलेटेड टू बॉडी आएगा इसमें एंड इट फंक्शंस, फिजिकल स्टेट ऑफ आपका परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, इसमें शारीरिक से रिलेटेड ही पूछा, फिजिकल है ना, सारे सारे बॉडी से रिलेटेड आएंगे। नेक्स्ट हम मेंटल डायमेंशन की बात करेंगे, मेंटल से रिलेटेड आएगा डियर। तो आपका अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड, अ स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर के साथ, सो कोएक्सिस्टिंग बिटवीन द रिलेटिव आपका रिलेटिव्स ऑफ द सेल्फ एंड दैट ऑफ द अदर पीपल एंड दैट ऑफ द इन्वायरमेंट, ये मेंटल डायमेंशन के। सोशल डायमेंशंस में आपका क्या होंगे डियर, कि द जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स का होगा, दोनों का क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल का, इंटरपर्सनल टाइज एंड द एक्सटेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी। नेक्स्ट इमोशनल डायमेंशन के अंदर देखेंगे हम लोग कि फीलिंग्स होगी इसकी, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स के साथ। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डायमेंशंस में कि रेफर टू द इंडिविजुअल स्ट्राइविंग फॉर फाइंडिंग मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ, इट्स समथिंग देखा जाए दैट एम्बेडेड इन मोरालिटी प्रिंसिपल्स, पर्पस इन लाइफ, अचीविंग हाईएस्ट गोल्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है अदर डायमेंशन की बात किया जाए तो यहाँ पे दिया गया डियर कुछ अदर डायमेंशंस हैं जो गिव्स एन इंडिविजुअल अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, पर्पस एंड सेल्फ रियलाइजेशंस, जैसे कि इन्वायरमेंटल डायमेंशन की बात किया जाए, ये बीच में एक टॉपिक आ गया डियर जो आगे हम लोग देखेंगे अदर वाला, ये है डियर इन्वायरमेंटल डायमेंशन। एक आपका कौन सा बच गया था, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, जिसमें आपकी क्या है दो टू डायमेंशंस होती है, इंटरनल इन्वायरमेंट जो कि ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स होगा इसमें हार्मोनियस फंक्शनिंग विथ इन ह्यूमन सिस्टम, एंड एक्सटर्नल आपका एक्सटर्नियस फैक्टर के साथ क्या होगा, इसमें इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, ये आपका टू डायमेंशन। नेक्स्ट आपका अदर डायमेंशन में कौन कौन आएंगे, जैसे आपका मेंटल आएगा, कल्चरल आएगा, एजुकेशनल आएगा, न्यूट्रिटिव क्यूरेटिव आएगा, प्रिवेंटिव आएगा, प्रोमोटिव आएगा और आपका फिलोसॉफिकल आएगा। तो ये सब आएगा डियर अदर डायमेंशन में। देखिएगा इसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या क्या है, बायोलॉजिकल है, लाइफ स्टाइल, एनवायरमेंट, सोशियो इकोनॉमिक, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ पॉलिसीज एंड हेल्थ प्रोग्राम्स और अदर फैक्टर्स, ये आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ है, ठीक है। और मास लॉ हायरार्की में क्या है डियर, ये आपका पूछा गया मास लॉ हायरार्की के बारे में आपके सिलेबस के अंदर में, दूसरा पॉइंट में मास लॉ हायरार्की है, ठीक है। तो मास लॉ हायरार्की से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछते हैं डियर, एमसीक्यू से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और आपकी इसमें भी इंपॉर्टेंट है डियर थ्योरी में, क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है मास लॉ हायरार्की में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में इंट्रोड्यूस जो कि इनके द्वारा किया गया था, अब्राहम मास्लो के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इंट्रोड्यूस हुआ था मास्लो हायरार्की। यहाँ पे देखा जाए कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच स्टेट दैट ह्यूमन डिसीजन मेकिंग इज अंडर आपका guarded by hierarchy of psychological needs, जो एक प्रेरणा एक सिद्धांत जो बताता है डियर, ये मानव निर्णय लेना या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के पदानुक्रम द्वारा नियंत्रित होता है। अकॉर्डिंग टू मास्लो लोअर नीड्स इज मेड द नेक्स्ट नीड्स ऑन द हायरार्की बिकम्स आवर फोकस ऑफ अटेंशन, कि मस्लो के अनुसार निम्न आवश्यकता पूरी होने पर अगली आवश्यकता पूरी हो जाती है मास्लो के अनुसार। देखिएगा नेक्स्ट में कि मास तो हायरार्की ऑफ नीड्स में क्या है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में, और आपकी बीएससी नर्सिंग या फिर आप जो कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं आप गवर्नमेंट के लिए, तो उसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स है डियर यहाँ पे, फिर सेफ्टी नीड्स है, लव एंड बिलोंगिंग्स है, स्टीम है और आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। फिजियोलॉजिकल के अंदर में हवा, पानी, खाना सब आएगा डियर, इसमें क्लोथिंग, कपड़ा भी, रिप्रोडक्शन भी आएगा। सेफ्टी नीड्स के अंदर में सिक्योरिटी आएगा, एम्पावरमेंट आएगा, रिसोर्सेस आएगा, हेल्थ आएगा, प्रॉपर्टी आएगा, इस सब आएगा। लव एंड बिलोंगिंग में फ्रेंडशिप आएगा, फिर आपका इंटीमेसी आएगा, फैमिली आएगा, सेंस ऑफ कनेक्शंस आएगी। देन उसके बाद इसमें स्टीम में क्या आएगा डियर, रिस्पेक्ट होगा, सेल्फ स्टीम होगा, स्टेटस होगा, रिकॉग्निशन होगा, स्ट्रेंथ होगा, फ्रीडम होगी। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होगा डियर, यहाँ पे आपके इसमें डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया गया डियर कि आपकी इसके अकॉर्डिंग, आपका मास लॉ के अकॉर्डिंग, कि आपका सजेस्टेड दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू फुलफिल किया जाता था बेसिक नीड्स जो होती थी बिफोर मूविंग टू अदर नीड्स, ठीक है ना। उसको बिफोर मूविंग, पहले से मूव करने से, दूसरे से मूव करने से पहले पहले उसको जो भी बेसिक नीड्स होती थी उसको फिल करने की कोशिश किया जाता था, सजेस्ट करते थे पीपल को। लोएस्ट लेवल इज बेसिक नीड्स एंड टॉप आपका लेबल्स आर कॉम्प्लेक्स नीड्स। जो लोएस्ट लेवल होता था इसके का अनुसार डियर, उसको बेसिक नीड्स मानते थे, टॉप लेवल जो होते थे उसको कॉम्प्लेक्स में रखा जाता था। मार्क्स बिलीव करते थे दैट दीज नीड्स आर सिमिलर टू आपका इंस्टिंक्ट एंड प्ले मेजर रोल इन मोटिवेटिंग बिहेवियर। सबसे ज्यादा इनके अंदर में क्या था, मोटिवेशन, मोटिवेटिंग बिहेवियर का। मार्क्स टर्म द हाईएस्ट लेवल ऑफ द पिरामिड आर ग्रोथ नीड्स, ठीक है, एक पिरामिड की तरह बना हुआ है। ये हो गया डियर मास्लो। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है डियर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पीपल का कैरेक्टरिस्टिक्स वही बताए हैं। तो सबसे फर्स्ट में क्या होगा यहाँ पे, देखिएगा, एक्सेप्टेंस रियलिज्म, देन प्रॉब्लम आपका आपका सेंटरिंग, फिर आपका है स्पोंटेनिटी, फिर ऑटोनोमियंस आपका सॉलिट्यूड, फिर कंटिन्यूस फ्रेशर्स, फ्रेशनेस और सैचुरेशंस, या पिक एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो ये आपके क्या हुए, कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पीपल का, जो अपने आप में खुद का। नेक्स्ट दिया देखिएगा, कंपैरिजन दिया गया है यहाँ पे, दोनों में डिफरेंस है कि मास को हायरार्की ऑफ नीड्स के अनुसार, कि आपका फिजियोलॉजिकल, आपका देखिएगा यहाँ पे मास को हायरार्की के नीड्स, और यहाँ पे देखिएगा कंपैरिजन में ये क्या कह रहा है, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, बेसिक ह्यूमन नीड्स। मास्लो हायरार्की के अनुसार फिजियोलॉजिकल, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें फिजिकल होगा, इमोशनल होगा, सोशल नीड्स होगा, बेसिक ह्यूमन नीड्स। दोनों में यही डिफरेंस है, दोनों में ही कंपैरिजन है, ठीक है। तो ये थी डियर आपकी दो टॉपिक के क्लासेस। नेक्स्ट में हम जो बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे, इसमें एक एक पार्ट या दो पार्ट और होगा, फिर हम नेक्स्ट यूनिट चलेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नए हैं चैनल पर डियर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप अपने क्लास में भी, क्योंकि नोट्स बहुत तरीके से बनाया जा रहा है। यदि आप लोग की सपोर्ट मिले डियर तो डेफिनेटली कि पूरा नर्सिंग फाउंडेशन को नोट्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाए जाएंगे। आप लोग को पूरा टोटल सेम ऐसे ही नोट्स में मिलेगा डियर। थैंक यू।